हेलो फ्रेंड्स। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटा ओवरलुक दे रखा था हमारे इस न्यू चैप्टर दैट इज लेजर का। ओके, अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग बुक वाइज देखने लग जाएंगे व्हाट इज रिगार्डिंग ये थ्योरी के बारे में, यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है क्या क्या नहीं, ये सब बातें हम लोग अब इसके आगे देखने वाले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है? इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग all the business transactions are recorded in a chronological order। तो जब भी आप लोग अकाउंटिंग करते हो तो हमारे जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रहेंगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों डेट वाइज। ओके, क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग क्या होगा? डेट वाइज। इन द जर्नल मतलब जो आप लोगों की जर्नल बुक होती है तो वहां पर हम ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हमने इतनी जर्नल बुक्स वगैरह बना के रखी है तो वहां पे आपको एक बात तो गौर हो ही चुकी होगी बच्चों कि हम वहां पे सारे जो ट्रांजैक्शन थे वो डेट वाइज रिकॉर्ड कर दिया करते थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दिया करते थे। ठीक है, दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी होते थे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो उन बुक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जर्नल जिसमें आप लोग डे टू डे रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शंस की, और सब्सिडरी बुक्स भी होती है। और ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती है बच्चों? तो सब्सिडरी बुक्स आप लोगों को है आपके सिलेबस के अंदर जो हमें आगे जाके देखने मिलेंगी, बट फिर भी आप लोग बस इतना ध्यान में रखो, जर्नल का बर्डन कम करने के लिए जो बुक्स बनाई जाती है उन्हें हम लोग सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। ओके, तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जर्नल और सब्सिडरी, और सेकंड होती है आपकी लेजर बुक्स। तो दो बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से? जर्नल और सब्सिडरी, और दूसरा लेजर होता है। जर्नल और सब्सिडरी बुक को ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री की भी बुक बोला जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री भी बोला जाएगा। देखो, प्राइमरी इसके लिए क्योंकि सबसे पहली बार जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो जर्नल में करी जाती है, और लेजर को बुक्स ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री बोला जाता है। देखो, मैंने इसके लिए भी वो प्रीवियस लेक्चर आपको इंट्रोडक्टरी लिया, इन ओवरऑल हमें क्या करना है वो सब बताया। रीजन वॉज वेरी सिंपल, यहां की ये टर्मिनोलॉजी ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे कल मैं आपको बता रहा था, ट्रांजैक्शन से पहले जर्नल एंट्रीज मारी जाती है और उन्हीं जर्नल एंट्रीज से हम लोग फिर क्या बना सकते हैं? लेजर बना सकते हैं। तो मतलब ये हुआ, आपको अगर जर्नल प्रिपेयर करना है तो आपको कहीं ना कहीं लेजर बनाना आना चाहिए, या सॉरी जर्नल से ही आप लोग लेजर भी बना सकते हो। ओके, तो पहली एंट्री आपकी होती है जर्नल में, और उसके बाद जो एंट्री होगी वो होगी कहां पे? लेजर में। तो इसके लिए लेजर को फाइनल एंट्री भी बोला या सेकेंडरी एंट्री की बुक भी बोला जाता है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक होता है जर्नल और सब्सिडरी, और दूसरा होता है आपका कौन सा? तो लेजर बुक भी आपका होता है। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से जा चुकी होंगी। ठीक है, नीचे जाते हैं। वी आर अवेयर दैट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सारे जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां पे किए जाते हैं बच्चों? तो आपके जर्नल में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, जैसे ट्रांजैक्शन आपके असेट से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, या कैश या क्रेडिट से रिलेटेड हो, कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा आप लोग उसे रिकॉर्ड करते हो आपके जर्नल में। जैसे फर्नीचर परचेस किया, जर्नल में रिकॉर्ड करते। क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए तो लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, उसे भी आप जर्नल में ही रिकॉर्ड कर रहे हो। रेंट का पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंसेस है तो भी जर्नल में रिकॉर्ड किया। कमीशन रिसीव हुआ, इनकम है तो भी जर्नल में रिकॉर्ड किया। बोलने का मतलब है हम लोग हर टाइप का ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ओके,
एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, कोई एक पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जनरली एक ईयर माना जाता है, अगर एक साल कंप्लीट हो जाए, एंड इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंस, जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था, हम हर टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर लेते हैं जर्नल में, बट अगर कोई मेरे को पूछ ले कि चल रे बता तेरा टोटल परचेसेस कितना हुआ, मैं रेंट तो पे कर रहा हूं, बट कोई मेरे को पूछ ले चल रे बता तूने टोटल कितना रेंट पे किया, ओके, या फिर व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी, या फिर किसी बंदे को कितना पेमेंट देना बाकी या उससे कितना पेमेंट आना बाकी, ये अगर आपको कोई पूछ ले तो क्या होगा, these types of questions cannot be answered easily through your journal। तो आप जर्नल में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर रहे हो भाई, बट आपको कोई पूछ ले कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, आपको कोई पूछ ले कि टोटल अमाउंट कितना पेबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप डेफिनेटली नहीं दे पाओगे। यू कैन नॉट गिव दिस टाइप ऑफ आंसर्स ओवर हियर, ओके, आप ऐसे आंसर्स दे नहीं पाते हो, तो फिर इसके लिए ही बच्चों हम लोगों को कुछ ना कुछ और करने की जरूरत है, बिकॉज जर्नल बुक आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। तो इसके लिए सो टू ओवरकम दिस लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, जर्नल की इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए वी नीड लेजर। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है बताना, लेजर्स की हमें जरूरत होती है, ठीक है। लेजर इज कॉल्ड मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर को मेन बुक ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, लेजर को फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, सेकेंडरी एंट्री की भी बुक बोलते हैं, मेन बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। ये सब नाम किसके बताना, आपके लेजर के हैं, ओके। वंस द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, द नेक्स्ट स्टेज is to transfer those transaction in their respective accounts opened in the ledger। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बार आपके सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के अंदर, तो बच्चों याद रखना अगली स्टेज क्या होती है, इन बैलेंसेस को या फिर इन अकाउंट्स को ट्रांसफर कर देना, कहां पर, लेजर में ट्रांसफर करना, ये हमारी होती है नेक्स्ट स्टेप, ओके। तो याद रखना पहले होता है जर्नल और फिर जनरल से बनते हैं क्या, आपके लेजर्स। आई होप सबके दिमाग में गया होगा यहां तक का पार्ट। अब बच्चों हम लोग आगे जाते हैं और देखने लगेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लेजर, ओके। मतलब हम जो ये लेजर की बात कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये अब हम इसके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलो प्लीज बी फोकस्ड। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो भाई आप लोग अगर देख रहे होंगे तो लेजर को कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, ओके। लेजर को काफी सारे यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं। लेजर को वापस से क्या बोला गया है, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला गया है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं लेजर को क्या क्या बोल के रखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला गया है, उसके बाद मेन बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला गया है, फाइनल एंट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला गया है, ओके, फाइनल एंट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला गया है, और उसके बाद सेकेंडरी एंट्री का भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बोला गया है, ओके। सेकेंडरी एंट्री का भी बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पर्टिकुलर लेजर होता है, तो भाई लेजर जो है इसमें बेसिकली इतने उसके लिए वर्ड्स यूज किए गए, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल एंट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट या सेकेंडरी एंट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट, दीज आर ऑल द नेम्स व्हिच इज यूज्ड फॉर योर लेजर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल एंट्री, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। It is summarized record which contains all the accounts, asset, liability, capital, revenue, expenses। तो बेटा ये सबके अकाउंट इसके अंदर आते हैं, एसेट भी आपको दिखेगा, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस सब आपको दिखेगा। कल मैंने आपको एक प्रॉब्लम डेलिबरेटली सॉल्व करके बताया था, तो उसमें आपने देखा ही होगा सब अकाउंट्स वहां पे आपको ओपन करने पड़ते हैं। हम जर्नल मारने के बाद ये देखते हैं कि भाई हमारे कितने कितने अकाउंट्स जर्नल में यूज हुए,
और अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या पास करनी पड़ती है बच्चों, हमें उतने लेजर के प्रिपरेशन करके एंट्रीज वगैरह पास करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में गया है। ये जो लेजर है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है लेजर और जिसका मीनिंग होता है टू कंटेन। ओके, लेजर ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से लेजर नाम के ही, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू कंटेन, मतलब उसके अंदर रखना या जो होल्ड करता है। ओके, और क्यों बोला गया है लेजर को लेजर, एज अ लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट सो इट कंटेन्स एंड हेंस द नेम सिग्निफाइज। क्योंकि आपको पता होगा कोई एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो आपको लेजर में सेपरेटली दिखाई देंगे। जैसे हमने देखा था कैश के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो सब आपको एक सेपरेट अकाउंट में दिखाई दिए थे जब हमने लेजर प्रिपेयर किया था। तो इसका मतलब है वो सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है वो कंटेन करता है, तो उसे हम लोग नाम क्या देने वाले, लेजर नाम देने वाले। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। A ledger account may be defined as summary statement of all the transaction relating to persons, asset, expense, income which have taken place during a given period of time and shows their net effect। मतलब एक लेजर क्या है, एक समरी है। लेजर इज व्हाट, समरी। ये समरी फॉर्म में बताता है क्या, ऑल ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड, कोई पर्सन से रिलेटेड, कोई असेट से रिलेटेड, कोई एक्सपेंस से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे कौन बताएगा, आपका लेजर बताएगा। ओके, और बच्चों ये बाकी के भी जो आपके अकाउंट्स के लेजर के जो डेफिनेशन है वो इससे मिलते जुलते ही है, तो बेटर है कि आप कोई भी एक डेफिनेशन अच्छे से याद करो। और ये एग्जाम में भी पूछी इतनी जाती नहीं है तो इसके लिए इसका इतना तान लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद यहां से आगे हम लोग सीधे अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर। अब बच्चों हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, तो क्यों लेजर बनाना इंपॉर्टेंट होता है दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। सबसे पहली बात, इट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ असेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो लेजर जो हम लोग बनाते हैं इसमें समरी फॉर्म में आपको रिकॉर्ड मिलता है सारे ट्रांजैक्शंस का, तो वो असेट का ट्रांजैक्शन हो, लाइबिलिटी का ट्रांजैक्शन हो, एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन हो या इनकम का ट्रांजैक्शन हो, जो भी आपके ट्रांजैक्शन रहेंगे तो सबका समरी रिकॉर्ड जो रहेगा वो आपको ये लेजर इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे बताया जर्नल का प्रॉब्लम इज दैट, जर्नल में होगी एक ही तकलीफ। जर्नल में प्रॉब्लम ये होता है कि भाई जब भी आप लोग कोई पर्टिकुलर डेट पे किसी बंदे से कितना पैसा रिसीवेबल है, किसी बंदे को कितना पेबल है, या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इन टोटलिटी अब तक कितना हुआ, ऐसे आप मुद्दों पे चर्चा करोगे या डिस्कशन करोगे तो जर्नल इसका आंसर आपको नहीं दे पाएगा। जबकि लेजर क्या करता है बच्चों, आप लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम में जवाब दे देगा कि कितना वहां पे बैलेंस किस में पड़ा हुआ है, तो ये समराइज रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू ascertain with the least trouble what is the amount owed to supplier, what is the amount receivable from customer and so on। मतलब बुक कीपिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक दुविधा होती थी, ट्रबल होता था कि हम लोगों को हमें कितना देना बाकी है, ओड टू सप्लायर मतलब पेबल, व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर मतलब कितना अमाउंट कस्टमर से रिसीवेबल है। ओके, तो ये मेन मुद्दों के लिए हम लोग नॉर्मली बुक कीपिंग किया करते थे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बुक कीपिंग किया करते थे। इन द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट टू गेट द रेडी रिजल्ट। तो ये सब चीजों के आपको अगर जवाब ढूंढने हैं तो फिर आप लोग डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट वगैरह बनाते हो और उससे आपको पता चलता है कि किस बंदे से कितना अमाउंट रिसीवेबल है, किस बंदे को कितना अमाउंट पेबल है, तो ये सब चीजें आप लोगों को इसके आगे पता चलती है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर रहेंगे। ठीक है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स ओवर देयर। इट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, ये समराइज रिकॉर्ड होता है सारे ट्रांजैक्शन का, असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम का।
इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है कि किससे कितनी अमाउंट रिसीवेबल है, किससे कितनी अमाउंट पेबल है, इन बातों का आपको इंफॉर्मेशन मिले। थर्ड, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये जरूरी होता है क्या प्रिपेयर करने के लिए, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। दिस विल बी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है बच्चों, पहले आप लोगों की बनती है जर्नल बुक, पहले आप लोगों की क्या बनती है, जर्नल बुक, और इस जर्नल से बनता है आपका लेजर, और इस लेजर से फिर आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस क्या चीज है ये आपको आगे समझेगा। ओके, वो लेजर के भी बैलेंस से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, और ये जो ट्रायल बैलेंस होगा तो ये बनाया किसके थ्रू जाता है बताना, आपके लेजर के थ्रू बनाया जाता है। तो इन दिस वे देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लेजर, या मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंस है आपके लेजर का। देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं आपके लेजर के। सबसे पहली बात, समराइज रिकॉर्ड होता है सारे ट्रांजैक्शंस का। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि किससे किसको कितना पेबल होगा, किससे कितनी अमाउंट रिसीवेबल होगी, ये ऑब्जेक्टिव होता है। और उसके बाद ये नेसेसरी है किस चीज के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस अगर आपको बनाना है तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कैन बी इजीली नोन with the help of various type of assets account and liabilities account। तो एक चीज याद रखना बच्चों, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी बिजनेस की, ये आपको इजीली पता चल जाएगी। किसके थ्रू इजीली पता चल जाएगी, वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स अकाउंट और लाइबिलिटीज अकाउंट। ओके, देखो किसी भी बंदे की पोजीशन देखनी है तो आप क्या देखोगे कि उसके पास कितने असेट्स है, कितनी प्रॉपर्टी है, और उसे लोगों का कितना देना बाकी है, विच मीन्स लाइबिलिटीज कितनी है। तो ये दो चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आएगी अगर आप लेजर प्रिपेयर करोगे तो। अब वो कैसे समझ में आएगी, इसको थोड़ा सा आप लोग वेट करना, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। ओके, फिलहाल तो हम लोग चार इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर देख लेते हैं। समरी रिकॉर्ड होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है कि किससे कितना अमाउंट रिसीवेबल है, किससे कितना पेबल है वो पता चल जाए। उसके बाद ये नेसेसरी होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है एक बिजनेस की, तो वो आपको इजीली नो होगी। असेट्स, लाइबिलिटीज वगैरह कितने होंगे ये भी आपको आसानी से पता चल सकता है बाय योर लेजर्स। ओके, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट on the basis of balances shown by different ledger accounts। okay, तो ये पॉसिबल होगा वेरियस टाइप के इनकम स्टेटमेंट बनाने को। अलग अलग जो आपके इनकम स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, तो वो बनाने को पॉसिबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस शोन बाय डिफरेंट लेजर अकाउंट्स। तो आपका जो लेजर अकाउंट होगा उसमें जो जो बैलेंसेस होंगे तो उससे आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना पाओगे। देखो इनकम स्टेटमेंट जब भी कोई बोले तो आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पकड़ना। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा अकाउंट है जहां से आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, तो जो भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने हो तो उसके लिए आप लोगों को लेजर अकाउंट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने यहां पर देख के रखे। लेजर कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल टूल एज इट शोज अकाउंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस। अब ये कंट्रोल टूल भी होता है, इसमें वेरियस अकाउंट्स के बैलेंसेस आपको मिल सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस वगैरह होगा तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह कितना हो रहा है ये भी आपको यहाँ पर पता चल सकता है। तो आप ये बात याद रखना, इट इज अ कंट्रोल टूल, दिस इज योर कंट्रोल टूल। तो ये कंट्रोल टूल रहेगा, ये शो करेगा अकाउंट्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस। ओके, तो जो वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं उनका बैलेंस क्या रहेगा क्या नहीं ये भी आपको इस लेजर से पता चल सकता है। तो 6 आपने पॉइंट्स यहाँ पे देख रखे। सबसे पहला, इट इज समरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। इसके बाद इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग का, कि आप लोगों को किसे कितना देना बाकी है और किससे कितना आना बाकी है ये पता चल जाए। थर्ड नंबर, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कराना है तो फिर आपको कहीं ना कहीं लेजर इंपॉर्टेंट होता ही है। उसके बाद
फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी बिजनेस की होगी, मीन्स आपके एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये भी आपको इजीली पता चल सकता है बाय वे ऑफ योर लेजर। ओके, और जो वेरियस टाइप्स के आपके इनकम स्टेटमेंट होते हैं तो वो भी आप लोग लेजर के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, और उसके बाद क्या दिया है, लेजर कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल टूल। लेजर को आप कंट्रोल टूल पकड़ के चलते हो, एंड इट शोज अकाउंट्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस विद द बैलेंस। ओके, मतलब आप बैलेंस के साथ में जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है तो वो आप लोग बताते हो, तो ये एज अ कंट्रोल टूल बोल के भी आपके काम में आ सकता है। ओके, और उसके बाद क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट शोन इन द लेजर इट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट और प्लान द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। लेजर देख के ही मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि फ्यूचर में उन्हें क्या क्या एक्शंस लेनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये इतने पॉइंट्स, ये जो 2-3 पॉइंट्स है, ये आपको तभी और ज्यादा समझेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली लेजर देखने लग जाएंगे, जब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब सीधे जाते हैं कंटेंट्स ऑफ लेजर की तरफ। ठीक है, लेजर बुक सीरियली नंबर्ड होती है, इसमें नंबरिंग होती है, इसी के लिए अपन जर्नल में लेजर फोलियो का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इसके 2 साइड्स होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट निकल रहा हूं। और इसे कौन से एब्रीविएशन से आप लोग डिनोट करते हैं, डीआर और सीआर। ओके, उसके बाद हमने बोला ऑन द बोथ साइड्स ऑफ लेजर देयर आर 4 कॉलम्स। लेजर के 2 साइड बनाने पड़ते हैं, और वो 2 साइड में आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में याद रखना, जब डेबिट में कोई आइटम लिख रहे हो तो 2 लिखना पड़ता है अकाउंट के पहले, और क्रेडिट में कुछ लिख रहे हो तो वहां पे पहले बाय लिखना पड़ता है। फिर जेईएफ, और ये इसका मीनिंग होता है जर्नल फोलियो, बट ये एकेडमिकली ये हमेशा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, और उसके बाद आता है अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो इन दिस वे आप लोग ऐसे स्पेसिमेन भी बना लेते हो। यहाँ पे स्पेसिमेन भी उन लोगों ने देख के रखा हुआ है। अब टैली के बारे में यहाँ पे बोला है कि भाई टैली में कैसे आपका लेजर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। जब टैली का विंडो ओपन होता है तो अकाउंट्स इन्फो बोल के एक टैब आता है ऊपर, जब उसमें एंटर मारते हो तो यहाँ लेजर में जाना पड़ता है, और लेजर से जब आप क्रिएट करोगे तो आपको लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। यहाँ से जब डिस्प्ले में जाते हो तो हमारे जो ऑलरेडी बने हुए अकाउंट्स है वो हमें दिखते हैं, और अल्टर में जाओगे तो बने हुए लेजर्स को आप लोग चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली का ही काम है। ठीक है, तो बच्चों ये सब हम लोगों ने अभी देख लिया है, और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से इलूज यहाँ से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।